नमस्कार दोस्तों, आज मैं सुवर्णा फ्रॉम रायपुर कौशल्या स्टूडियो से बात कर रहे हैं। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट से 20 साल से हूँ और माय डियर फ्रेंड्स, आज एक वेरी इम्पोर्टेंट विषय के बारे में हम चर्चा करेगा। प्योर कॉन्शियसनेस, सुप्रीम कॉन्शियसनेस। इस सुप्रीम कॉन्शियसनेस को तुरिया स्थिति भी बोलता है, तुरिया अवस्था। किस चीज़ ने आदि शंकराचार्य ने शिवोहम, आप कौन है बोलने से आदि शंकराचार्य को, उनका गुरु आदि शंकराचार्य बहुत अच्छा समझा दिया कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं इससे अतीत हूँ। प्योर कॉन्शियसनेस, शिवोहम, शिवोहम बोलता है। वो शिवोहम मतलब क्या है? मतलब तुरिया स्थिति, सुप्रीम कॉन्शियसनेस। ये तुरिया स्थिति के बारे में हमारा वेदों में और बहुत अच्छा ज्ञान दिया कि ओंकार का, ओंकार स्वरूप, ओम मत ओम, ओम में क्या रहता है? 3 शब्दों का मिलन है ओंकार, आ उ उम। ये 3 शब्द का अतीत गया तो वो तुरिया स्थिति बोलता है। मतलब किस चीज़ ने, हम जागृति स्थिति में है, जागृत अवस्था में है, किस अवस्था हम स्वप्नावस्था में है, किस स्थिति हम बहुत गहरा नींद में है, इसको भी पार करना है तुरिया स्थिति। वो एक स्थिति है, किस जगह हम है, सब चीज़ है बट उधर कुछ नहीं दिखता। दैट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ गॉडलीनेस। ये दैवत्व का स्थिति है। और उस तुरिया स्थिति तक पहुंचने के लिए इंसान को किधर ना किधर शुरू करना पड़ेगा ना। वो किधर शुरू करना है? मतलब इस फिजिकल बॉडी से शुरू करना, किधर भी हो। देहो देवालयो प्रोक्तः, जीवो देवो सनातनः। इस चीज़ को समझना बहुत बहुत जरूरी है। ड्युअलिटी से, द्वैत से अद्वैत में आना जरूरी है दोस्तों। द्वैत मतलब क्या है? मतलब बाहर देखना, सीइंग इनटू सो मेनी थिंग्स, सीइंग इनटू मेनी वेज, वन पर्सन सीइंग इनटू डिफरेंट वेज, वो द्वैत है। मैं एक हूँ बट मैं अनेक चीज देखता हूँ, वो द्वैत है। इस द्वैत को अद्वैत में लाना, मतलब एक में लाना। फर्स्ट स्टेप इज हियर। कैसा लाएगा? मतलब बाहर देखने का चीज को अंतर्मुख करना, इनर, ब्रिंग टू इनसाइड। अंतर्मुख समाराध्य बहिर्मुख सुदुर्लभ, दिस इज व्हाट देवी माला में बोल दिया। अंतर्मुख करना ही सब चीज का मूल आधार है। उधर से ही वो तुरिया स्थिति पर, सुप्रीम कॉन्शियस पर कोई भी कौन ट्राई करेगा वो पहुंचेगा उधर। बहुत लोग ट्राई किया, आदि शंकराचार्य किया, रमन महर्षि किया, विवेकानंद किया। जब इतना लोग किया तो हम भी कर सकता है। और इधर क्या करना? मतलब ये चीज़ फोकस से शुरू हो जाएगा। जब ऑटोमेटिकली ये इंद्रियम, मन का दूसरा रूप इंद्रियम, सब ये इंद्रियम अंतर्मुख हो गया। ये 5 इंद्रियम किस चीज़ ने बाहर देखकर मैं ये हूँ, ये प्रपंच में हूँ, ऐसा बोलता है इंद्रियम। इस इंद्रियम को अंतर्मुख करना। अंतर्मुख करना मतलब फोकस टू इनसाइड। जब ये फोकस अंतर्मुख हो गया, मतलब बाहर देखे तो बहिर्मुख हो जाएगा। मन का एक ही चीज़ है, आउट और इन, 2 चीज़ करता है मन। जब आउट को बंद किया तो ऑटोमेटिकली इन हो जाएगा। सो cut with the outer world, so focus to inside. So जब ये मन internally focus किया, automatically मन starts to become one with that बुद्धि, चित, आत्मा। आउटर है तो अनेक है, अंतर है तो आत्मा का रूप है मन, आत्मा का पार्ट ऑफ द सोल। सो देखो, इस दुनिया में हर चीज फिर एक होना है उसका असली तत्व से। हमारा शरीर 5 भौतिक शरीर है, फिर पंचभूतों में
मिल जाएगा हम मरने के बाद। ऐसा ही एक नदी का जन्म समंदर से हुआ, फिर समंदर में जा रही है। ऐसा ही मन का जन्म आत्मा से हुआ। इस जन्म में हो, जन्म जन्मों के बाद हो, कभी भी हो, ये मन आत्मा से एक होना ही पड़ेगा, ये रियलाइजेशन आना ही पड़ेगा। that awareness will make you to go into that supreme consciousness. So मन अंतर्मुख होना जरूरी है। So my dear friends, मन अंतर्मुख करने के लिए वो स्थिति को क्या बोलता है कि स्टेट ऑफ अवेयरनेस, when the mind starts to realize who I am। इसलिए एक मेडिटेटर को अवेयरनेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एक मेडिटेटर को अवेयरनेस नहीं है ध्यान में बेटा, वो ध्यान नहीं है। यू शुड बी अवेयर इन मेडिटेशन, यू शुड बी अवेयर। इस अवेयरनेस को मतलब अभी ध्यान में बैठ गए, श्वासों के साथ देखते रह रहे, श्वास को छोड़ दिए मतलब यू आर नॉट अवेयर विद द ब्रीथ, मतलब आप ध्यान नहीं कर रहे। हर एक सांस को क्या अंदर जा रही है, कैसा सांस बाहर आ रही है, वो मिलकर एक साइकिल हो गया। फिर सांस कैसा अंदर जा रही है, फिर सांस कैसा बाहर आ रही है। दूसरा, दोनों सांस को पकड़ना, एक सांस को पकड़ दिया फिर अंदर जाने वाले सांस को छोड़ दिया, मतलब हम अवेयरनेस में नहीं है, तब कैसा बनेगा ध्यानी। सो एक ध्यानी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फोकस, अवेयरनेस। जब ये अवेयरनेस के साथ अंदर जाना शुरू हो गया, देखो अवेयरनेस में शरीर रहता है, मन रहता है, बुद्धि रहता है, ये तीन भी काम कर रहे इधर अवेयरनेस के लिए, बुद्धि रहना है। जब ये तीन काम कर दिया एंड इट इज गोइंग इनसाइड, देन इट बिकम्स ए इंडिविजुअल सोल, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। एक्चुअली वी आर इंडिविजुअल सोल्स, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। इधर हम क्या बन गया, एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस में आ गया, असली तत्व में पहचानना शुरू हो गया अंदर जाने का समय। इस स्थिति में धीरे धीरे ये और गहराई में गया। नेक्स्ट आएगा ड्रीमिंग स्टेट, स्वप्ना स्थिति, सबकॉन्शियस स्टेट। ध्यान में भी ये स्थिति मिलता है, नींद में भी ये स्थिति हमको रहता है। और ये स्वप्ना स्थिति, ये सबकॉन्शियस स्टेट इज नॉट सुप्रीम स्टेट, इधर बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस रहता है। इसलिए हम ये स्वप्न स्थिति को भी छोड़कर आगे जाना पड़ेगा। वो स्वप्न स्थिति को भी छोड़कर आगे गया तो सुषुप्ना स्थिति, और दैट इज कंप्लीट अनकॉन्शियस स्टेट। और इस स्थिति में क्या होगा, हमको डाउट आता है। एक्चुअली इस स्थिति में बहुत कुछ हीलिंग चलता है, एनर्जी टू द बॉडी, हेल्थ। गहराई में नींद, किधर विचार नहीं है, किधर स्वप्न भी नहीं है, किधर आपको ऐसा लगता है मैं सो गया और सुबह उठा हो, बीच में कुछ भी नहीं मालूम, सिर्फ एक ही मालूम है कुछ तो है, हो गया, वो चीज़ मालूम है, क्योंकि दैट इज सुप्रीम कॉन्शियस। वो हर जगह रहता है, नींद का पहले भी रहता है, नींद के बाद भी रहता है, नींद का बीच में रहता है। उस स्थिति को भी पार करना है। दैट इज व्हाट ऑल द वेदास आर सेइंग। इस अनकॉन्शियस स्टेट से भी, उस स्थिति में भी अवेयरनेस के साथ रहकर आगे गया तो तब रहेगा सुप्रीम कॉन्शियसनेस, द प्योर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। एक्चुअली इसलिए पतंजलि बोलता है ध्यान विल स्टार्ट एट द 5th स्टेप। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। When you enter, वो समाधि स्थिति के पास जाने के बाद that will lead you, that from there you will start that तुरिया स्थिति, तुरियातीत स्थिति। So my dear friends, focus, meditation with awareness. तुरियातीत स्थिति is the state of godliness, ultimate state। उस स्थिति पर जाना है तो पहला इधर फोकस से शुरू हो गया, अंतर्मुख होना, फोकस होना। शरीर, मन, बुद्धि
को कंप्लीट अवेयरनेस के साथ अंदर ले जाना। कितना भी एक्सपीरियंसेस आता है, रुकना नहीं, देखो, एंजॉय करो, आगे जाते रहो। उससे भी अतीत एक साइलेंस स्थिति आएगा, उधर भी अवेयरनेस के साथ रहो। ये डीप साइलेंस स्थिति में ये क्या है, मुझको कुछ भी नहीं आ रही है, ओके, एंजॉय, जर्नी इज गोइंग ऑन। उस स्थिति को भी पार किया तो अपने आप को एक दिन पहचानता है वो तुरिया स्थिति में, दैट आई एम गॉड। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।